Hello my dear students, welcome to CBSE tutorials. I hope you all are doing very well. This is your class 9th chapter number 1 NCERT solutions matter in our surroundings. Question number 1 is which of the following are matter? Now these are the objects given to you, various objects, substances. You have to choose which of the following among these are matter. As you know that matter is what? Anything which has mass, occupy space and have volume, that is known as matter. Now look at the first chair. Yes, it is matter. Why it is matter? Because it has mass, it occupies space and has volume. Now air. Again, air occupies space. Okay. So it comes under matter. Love is a feeling. Smell is also a sensation. Hate again is a feeling. Elements, they are substances, solid substances having mass, occupying space. So they comes under matter. Then thought, again feeling, emotion. Cold, cold again a term to feel. Then cold drink, yes, it is in liquid form, it comes under matter. Smell of perfume, again it is a sensation. So your answer is chair, air, almonds and cold drinks, right? Question number 2, give reasons for the following observation. Now what is the observation? The smell of hot sizzling food reaches you several meters away. But to get the smell from cold food, you have to go close. क्या मतलब है इसका? कि आपको गर्म खाने की स्मेल जो है सेवरल मीटर्स अवे से भी पता चल जाता है, यानी दूरी से भी आपको आ जाती है स्मेल. बट अगर आपको स्मेल करना है ठंडे खाने को तो आपको उसके पास जाना पड़ता है. तो आपने इसका रीज़न बताना है बेटा. तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो रीज़न में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. आइए देखते हैं क्या रीज़न है इसका. द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज अस सेवरल मीटर्स अवे बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड have more energy and the rate of diffusion is more than cold food. क्या मतलब है इसका? कि जो हॉट फूड के पार्टिकल्स हैं, आपने पार्टिकल्स की करेक्टरिस्टिक्स मेरी फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में सुनी होगी, समझी होगी अच्छे से कि पार्टिकल्स का एक करेक्टरिस्टिक है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये इसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. दे हैव मोर एनर्जी. So hot food having high temperature, they have more energy and the particles they move very fast. The rate of diffusion, the rate of mixing is more than cold food. तो एयर के थ्रू हम इन पार्टिकल्स को अच्छे से स्मेल कर सकते हैं बिकॉज दे आर मूविंग with more energy as compared to cold food. Next, question number 3. A diver is able to cut through water in a swimming pool. डाइवर है, डाइव लगा रहा है पानी में, बहुत आराम से बेटा वो वाटर के अंदर स्विमिंग पूल में कट लगा रहा है ना. दोनों बाजुओं को अपनी फैलाकर वाटर को कट करता हुआ आगे जा रहा है. विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? इस ऑब्जर्वेशन से आपको पार्टिकल्स की कौन सी प्रॉपर्टी याद आ रही है? तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी याद आ रही है कि जो वाटर है लिक्विड है, इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हैं. लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हैं, इसलिए आप इजीली उसको कट कर पा रहे हो. इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी वीक है एज कंपेयर टू सॉलिड्स. इसीलिए अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल. ओके. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज What are the characteristics of particles of matter? क्या characteristics हैं matter के particles की? Number 1, particles of matter have space between them.
जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होती है बेटा, स्पेस होती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कंटिन्यूअसली वो मूव करते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज। नाउ पेज नंबर 6, योर क्वेश्चन नंबर 1, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी का अगर फॉर्मूला देखें तो ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेंसिटी की एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन को। तो हम किस तरह से करेंगे, आपको भी अच्छे से पता है कि एयर में जो पार्टिकल्स हैं दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, फ्रीली मूविंग, ओके। तो एयर की डेंसिटी कम होगी सबसे, तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे। देन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, ये भी एयर ही है लेकिन इसमें डस्ट पार्टिकल्स, इम्प्योरिटीज हैं, इसलिए थोड़ा सा ये एयर से ज़्यादा डेंस हो जाती है। देन कॉटन, कॉटन हैविंग पोर्स, ओके, यू कैन ईजिली contract or compress the cotton because it has more space because of pores in it. Then water, then honey, chalk, and most dense material is iron, solid, because there is no space between the particles. Now next is question number 2, tabulate the differences in the characteristics of states of matter. तो हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, कौन कौन सी है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो बेटा क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस जो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर हैं इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को टेबल की फॉर्म में आपने शो करना है, आंसर में टेबुलेट करना है। तो आइए करते हैं। यस, कैरेक्टरिस्टिक्स आर शेप, वॉल्यूम, रिजिडिटी, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड कंप्रेसिबिलिटी। तो आप बच्चों देखोगे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में क्या डिफरेंस है। शेप सॉलिड्स की डेफिनेट होती है, बिल्कुल फिक्स्ड होती है। आप देखते भी हो ना चीज़ों की, जैसे आपकी बुक है, पेंसिल है, इनकी शेप कैसी है, फिक्स्ड है, डेफिनेट। लेकिन लिक्विड्स को हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं, तो नॉट फिक्स्ड। लेकिन गैसेस में भी नॉट फिक्स्ड, वो भी शेप ले लेते हैं, बैलून में डालो वैसी, सिलेंडर में डालो वैसी, एम्प्टी वेसल कोई भी हो पूरा फिल हो जाता है गैसेस से। नेक्स्ट इज वॉल्यूम, सॉलिड की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, अगेन लिक्विड्स की भी फिक्स्ड होती है, लेकिन गैसेस की वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होती। रिजिडिटी यानी हार्डनेस, सॉलिड्स आर वेरी रिजिड, लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, अगेन गैसेस आर नॉट रिजिड। इंटरमोलिकुलर स्पेसेस सॉलिड्स में बहुत कम होते हैं बेटा, तभी वो हार्ड होते हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेस का मतलब है द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस, तो ये आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, कोई स्पेस बहुत ज़्यादा कम होती है या ना के बराबर होती है सॉलिड्स में, लेकिन लिक्विड्स में स्पेस मोर होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, और मैक्सिमम स्पेस होती है इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, राइट। नेक्स्ट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है बेटा मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा फोर्स यानी आपस में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग किस में होती है, सॉलिड्स में, लेस देन सॉलिड्स लिक्विड्स में, और वेरी लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स इन गैसेस। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, एबिलिटी टू कंप्रेस द सब्सटेंस, तो निग्लिजिबल सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर पाते, कंप्रेसिबल है। सॉलिड्स में हमारे पास दो ही केस हैं, कॉटन और स्पंज का, जिसमें पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, तो हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे सॉलिड्स को नहीं। लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल और गैसेस तो हाईली कंप्रेसिबल। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके घरों में एलपीजी आती है ना, व्हीकल्स में हम सीएनजी यूज करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हॉस्पिटल्स में यूज किए जाते हैं, तो बीइंग गैसेस दे आर हाईली कंप्रेसिबल। नाउ नेक्स्ट इज बी पार्ट, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। आपको कमेंट करना है। देखिए आपके पास है रिजिडिटी, यानी ये प्रॉपर्टी क्या है, कैपेबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू मेंटेन देयर शेप, अपनी शेप में रहना, इस कैपेबिलिटी को सब्सटेंस की हम कहते हैं रिजिडिटी। सॉलिड्स ज्यादा रिजिड होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है सब्सटेंस की कैपेसिटी रिड्यूस होने की, कंप्रेस होने की, साइज में छोटा होने की बाय प्रेशर। फ्लूइडिटी मीन्स जब कोई सब्सटेंस फ्लो करता है तो हम उस प्रॉपर्टी को कहते हैं फ्लूइडिटी। द टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। Liquids and gases can flow, so they are known as fluids. Okay.
नेक्स्ट, फिलिंग अ गैस कंटेनर। गैस कंटेनर को हम कैसे फिल कर सकते हैं? हमें पता है गैसेस में मैक्सिमम स्पेस होती है, उसके पार्टिकल्स ऑल डायरेक्शंस में मूव करते हैं, तो कंटेनर को हम इजीली फिल कर सकते हैं। शेप से आपका क्या मतलब है? इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस हैं वो हमें बताती हैं कि जो मैटर है, स्टेट ऑफ मैटर है, उसकी शेप कैसी रहने वाली है। जैसे सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होता है तो सॉलिड की शेप डेफिनेट होती है, लेकिन लिक्विड्स और गैसेस में नॉट फिक्स्ड शेप, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स लेस होते हैं बिटवीन द पार्टिकल्स एज कंपेयर टू सॉलिड्स। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी है पार्टिकल्स की ड्यू टू देयर मोशन, जो मूवमेंट की वजह से एनर्जी पजेस करते हैं पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। डेंसिटी इज व्हाट? द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। अगर किसी सब्सटेंस का हम मास निकाल रहे हैं, किसके कंपेयर में? उसके वॉल्यूम के कंपेयर में, तो हम उस सब्सटेंस की डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नाउ गिव रीजंस। A part is a gas fills completely the vessel in which it is kept. गैस उस वेसल को पूरा भर देती है जिसमें उसको रखा जाता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इसके जो गैस के पार्टिकल्स हैं, दे आर रेंडमली मूविंग, पार्टिकल्स आर मूविंग इन ऑल द डायरेक्शन एंड हेंस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। अब आपके पास आगे है अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर। गैस जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है कंटेनर की वॉल्स पे। अगेन सेम रीजन, the particles of gas move about randomly at high speed. Due to the random movement, the particles hit each other and all the particle exerts pressure on the walls. नेक्स्ट सी पार्ट करते हैं बेटा। अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। वुडन टेबल को सॉलिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी डेफिनेट शेप होती है, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। Then D part, we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood we need a karate expert. सिंपल सी बात है, एयर में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस ज़्यादा होंगे तो हम उस एयर में अपने हाथ को आराम से हिला सकते हैं, लेकिन वुड में स्पेसेस नहीं है पार्टिकल्स के बीच में, तो हमें एक कराटा एक्सपर्ट चाहिए जो उसके पार्टिकल्स को तोड़े, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करे। So there are a lot of space between the particles of air. As a result, we can move our hand freely in the air, whereas in solid, there is very less space between the particles and hence a great force is required to overcome the force of attraction between the particles of solid block of wood. Hence, we need a karate expert. Clear? Now, next question is question number 4. Liquids generally have a lower density. Liquids की generally क्या होती है? लो डेंसिटी होती है देन सॉलिड्स, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आइस हमेशा पानी के ऊपर फ्लोट करती है। फाइंड आउट वाई। तो इसका रीजन क्या है? याद रखोगे हमेशा कि वाटर इज मोर डेंस देन आइस। आइस से ज्यादा डेंसिटी होती है वाटर की। द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। बर्फ की डेंसिटी पानी से कम है। द लो डेंसिटी ऑफ आइस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द स्मॉल पोर्स। इसकी डेंसिटी कम होने के कारण इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं। इट हैज विच अलाउज टू ट्रैप एयर, जो एयर ट्रैप करते हैं, हेंस आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो याद रखिएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स दे रिप्लेस द आइस पार्टिकल्स। ओके, यस बेटा, पेज नंबर 9 देखिए। आपको कन्वर्ट करना है गिवन टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? जब भी हम केल्विन को सेल्सियस में चेंज करेंगे तो हम गिवन नंबर में से माइनस करेंगे 273 को। ओके, तो 300 केल्विन है। आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस हमेशा 273 केल्विन के बराबर होता है। तो 300 केल्विन में हम सिंपली 273 को माइनस करेंगे तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस की कन्वर्जन आ जाएगी। ओके, तो याद क्या रखना है आपने? केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो 273 को माइनस करना है। इसी तरह से आप ये सम सॉल्व करोगे। Now next is question number 2. What is the physical state of water at 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस? तो बेटा आपको अच्छे से पता है 250 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का टेम्परेचर है, तो इसमें गैसीय स्टेट में होगी। आपका जो वाटर है वो गैसीय स्टेट में होगा क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट को क्रॉस कर दिया है। और 100 डिग्री सेल्सियस जो स्टेट है आपकी, वो बॉइलिंग पॉइंट तो है, लेकिन उसमें आपको वाटर की फॉर्म में भी मिलेगा पानी और गैसियस की फॉर्म में भी। तो इन 100 डिग्री सेल्सियस इट इज एट ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे इसको, स्टेट चेंज हो रही है। सो इट इज बोथ इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। लेकिन 250 पे आपको सिर्फ लिक्विड
जो पानी है वो गैसियस स्टेट में ही मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लुक हियर, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। किसी भी सब्सटेंस के लिए जो टेम्परेचर हमेशा एक जैसा ही क्यों रहता है? जब स्टेट की चेंज हो रहा हो स्टेट में, यानी सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो, लिक्विड से गैस बन रहा हो, तो उस टाइम पर हम हीट एनर्जी तो देते रहते हैं, लेकिन टेम्परेचर क्यों सेम रहता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट द हीट सप्लाइड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पर, जब मैटर की स्टेट चेंज हो रही है, उस टाइम पर जो हम हीट दे रहे हैं उसको, वो हीट बेटा यूज हो जाती है किसमें? टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ द सब्सटेंस, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाने में। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, उसको ओवरकम करना होता है। तो इस हीट को हम कह सकते हैं लेटेंट हीट। ये लेटेंट का मतलब हिडन हीट। ये हीट यूज हो रही है, ठीक है, पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, इसलिए टेम्परेचर सेम रह रहा है। हेंस द टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बेटा, सजेस्ट मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करने का कोई मेथड बताइए। तो हम गैसेस को कैसे लिक्विफाई करते हैं? हमेशा याद रखना, टेम्परेचर को इंक्रीज करके, या फिर प्रेशर को इंक्रीज करके हमेशा, और टेम्परेचर को कम करके। ठीक है, मान लो आपके घर में एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, वो गैस है, उसको लिक्विड में हमने कैसे चेंज किया? एट वेरी हाई टेम्परेचर, हम हाई प्रेशर, हमने उसका प्रेशर इतना हाई कर दिया और टेम्परेचर लो कर दिया कि वो किस में कन्वर्ट हो गई? ब्यूटेन गैस लिक्विड में। ओके, याद रखेंगे, ये मेथड हमारे पास है टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विड की फॉर्म में बदलने का, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। नाउ पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। डेजर्ट कूलर जो है वो एक गर्म दिन में ज्यादा ठंडक क्यों देता है? डेजर्ट कूलर हॉट ड्राई डे पे सबसे अच्छी कूलिंग देता है। ठीक है, तो हॉट ड्राई डे में क्या खास बात है? एक तो हॉट है, टेम्परेचर हाई है, दूसरा ड्राई है, इसमें लेस ह्यूमिडिटी है। दोनों ही चीजें, हाई टेम्परेचर और लेस ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन को बढ़ा देती हैं, फेवरेबल कंडीशन है इवेपोरेशन की, इसलिए हाई लेवल ऑफ इवेपोरेशन प्रोवाइड better cooling on hot dry day. Next is question number 2. How does water kept in an earthen pot matka becomes cool during summer? जो आपका पानी है एक अर्थन पॉट मटके में आपने रखा हुआ है, समर में ठंडा क्यों हो जाता है? तो बेटा अर्थन पॉट के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स, जिनमें इवेपोरेशन होती है पानी की, और जब पानी की इवेपोरेशन होती है तो अपने साथ हीट जो एब्जॉर्ब की होती है उसको लेके पानी वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है, और नीचे कैसा इफेक्ट छोड़ता है? ठंडा पानी, यानी कूलिंग इफेक्ट ड्यूरिंग द समर्स, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। हमारी जो हथेली है पाम, उसमें ठंडक क्यों लगती है जब हम इसके ऊपर एसीटोन और पेट्रोल डालते हैं या फिर परफ्यूम डालते हैं? दीज आर वोलाटाइल सब्सटेंसेज। वोलाटाइल सब्सटेंसेज क्या होते हैं बेटा? वोलाटाइल सब्सटेंसेज वो होते हैं जो भाप बन के उड़ जाते हैं हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद, सब्लिमेशन हो जाती है जिनकी। तो ये जो आपके सब्सटेंसेज हैं, पेट्रोल, एसीटोन और परफ्यूम, ये कैसे सब्सटेंसेज हैं? वोलाटाइल सब्सटेंसेज। तो इवेपोरेशन यूजेस एनर्जी फ्रॉम द पाम, हेंस लीविंग अ कूलिंग इफेक्ट ऑन आवर पाम्स। ये क्या करते हैं सब्सटेंसेस, वोलाटाइल सब्सटेंसेस? ये हमारी हथेली की पाम की एनर्जी को यूज कर लेते हैं, और जैसे एनर्जी को यूज करते हैं तो वेपर की फॉर्म में चेंज होकर इवेपोरेट हो जाते हैं, और जब भी हीट एब्जॉर्ब होकर वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट होती है तो आपको पता है इट लीव्स अ कूलिंग इफेक्ट। ओके, कूलिंग इफेक्ट लीव करती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप। तो सॉसर में जब हम पियेंगे तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है बेटा, तो जल्दी इवेपोरेशन होगी, इसलिए कप से जल्दी ठंडा हो जाएगा सॉसर में मिल्क। तो वी आर एबल टू सिप हॉट टी फास्टर फ्रॉम अ सॉसर एज कंपेयर टू कप। नाउ व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर इन समर? लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ, क्योंकि लाइट कलर दे रिफ्लेक्ट द हीट, है ना,
वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट कलर्स, और जो आपके कॉटन क्लोथ्स हैं इनमें पोर्स होते हैं, तो दे एब्जॉर्ब द स्वेट फैसिलिटेटिंग इवेपोरेशन को फैसिलिटेट करते हैं हीट को एब्जॉर्ब करके, एंड हेंस कॉजिंग अ कूल इफेक्ट ऑन द स्किन। हमारी जो हीट है वो इवेपोरेट हो जाती है और हमें ठंडा ठंडा फील होता है। पेज नंबर 12 चैप्टर एक्सरसाइजेज हैं ये आपकी। फिर आपको बोला गया कन्वर्ट करने के लिए सेल्सियस स्केल में, तो 293 केल्विन दिया है। पहले मैंने फॉर्मूला दिया आपको 273 माइनस करना है जब भी केल्विन से सेल्सियस स्केल्स में चेंज करना है। इस तरह से 470 को आप 273 माइनस करेंगे 470 में, तो आपके पास डिग्री सेल्सियस 197 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा जब आप 470 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे। राइट, फॉर्मूला एक ही है, 273 को माइनस करना है जब आप केल्विन से सेल्सियस स्केल में जाते हैं। यहाँ देखिए फिर से आपको कन्वर्ट करना है। अब आपको क्या कन्वर्ट करना है, केल्विन स्केल में, सेल्सियस से केल्विन में जाना है। तो जब सेल्सियस से हम केल्विन में जाते हैं तो हम प्लस करते हैं 273। तो गिवन नंबर है 25 डिग्री सेल्सियस, आप इसमें प्लस कर दीजिए 273, यू विल गेट 298 केल्विन। इसी तरह से आपने बी पार्ट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन के लिए आपने रीजंस देने हैं। आपके पास क्या है ऑब्जर्वेशन, नेफ्थलीन बॉल्स है ना, आपके घरों में होती हैं जो आप क्लोथ्स में रखते हो, आपने देखी भी होंगी। दे डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। वो थोड़े टाइम के बाद डिसअपियर हो जाती हैं, दिखना बंद हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, है ना, कोई भी सॉलिड पीछे नहीं रह जाता। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दे डायरेक्टली कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाती सॉलिड से, सीधा गैसियस स्टेट में चेंज होती हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन एट रूम टेम्परेचर। इसीलिए नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर हो जाती है विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट में देखिए, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम वाइल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। दूर बैठे हुए भी हमें खुशबू आ जाती है परफ्यूम की। बेटा कैसे आ जाती है, हमें पता है गैसेज और एयर हैज लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, सो परफ्यूम आर वोलाटाइल सब्सटेंसेस, ये भी इवेपोरेट हो जाते हैं। दे इजीली क्विकली मिक्स विद द एयर, डिफ्यूज इन द एयर, एंड वी गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम वाइल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। ओके, ये देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है हमने मैटर में, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑक्सीजन में है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। ऑक्सीजन के बाद वाटर, देन कम सॉलिड, शुगर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 0 और 100 के बीच में तो वाटर किस में रहेगा, लिक्विड स्टेट में। 0 डिग्री सेल्सियस में ये ट्रांजिशन स्टेट है, सॉलिड में भी रहेगा और लिक्विड में भी। 100 डिग्री सेल्सियस भी ट्रांजिशन स्टेट है, तो गैसियस में पानी रहेगा और लिक्विड में भी। क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। 2 रीजंस देने आपने, बताने जस्टिफाई करने के लिए। व्हाट वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे पानी लिक्विड क्यों रहता है, तो बेटा इसलिए रहता है, पहला कारण तो ये है कि रूम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में आता है। ठीक है, तो नॉर्मली इसमें पानी आपको लिक्विड दिखेगा। क्यों, आप उसको जिस भी चीज़ में डालोगे इट फ्लोज, है ना, हमेशा फ्लो करेगा। ये किसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड की, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इट फ्लोज। देन बी पार्ट, आयरन अलमीरा है आपके पास, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे सॉलिड क्यों है, तो आपको पता है कि आयरन अलमीरा ये सॉलिड है, इसकी फिक्स्ड शेप है, आयरन अलमीरा की फिक्स्ड शेप है, ये कोई इधर उधर फ्लो नहीं कर रही। तो ये किसकी खासियत है, सॉलिड्स की। और आयरन अलमीरा जो है आपकी हार्ड है, रिजिड है, डेंस है, स्ट्रांगली डेंसिटी है इसकी, तो ये किसकी करेक्टरिस्टिक है, सॉलिड की। इसीलिए हम आयरन अलमीरा को क्या बोलेंगे, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। जो आपका बर्फ है, आइस है ना, 273 केल्विन पर ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है, ज़्यादा ठंडी क्यों है एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि टेम्परेचर तो दोनों का सेम है एट द सेम टेम्परेचर। यानी 273 केल्विन पर पानी और 273 केल्विन पर आइस, दोनों का टेम्परेचर सेम होने के बावजूद भी आइस का कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा है। क्यों, इट इज़ ड्यू टू हीट ऑफ फ्यूजन। आपने पढ़ा था हीट ऑफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइस जो है बेटा एट 273 केल्विन एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी, लेटेंट हीट फ्रॉम द मीडियम टू यूज इट इन कन्वर्जन इनटू वाटर। तो वाटर के पास ये एनर्जी चली गई,
तो वाटर की एनर्जी जो है वो 273 पर ज़्यादा हो गई। तो जब वाटर की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो आइस का कूलिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर स्वेयर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर या फिर स्टीम? तो स्टीम बेटा हमेशा ज़्यादा स्वेयर बर्न्स कॉज करेगी, ज़्यादा जलाएगी आपको एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। क्यों? क्योंकि स्टीम के पास ज़्यादा एनर्जी है। स्टीम ने एब्जॉर्ब की है एनर्जी, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है उसको स्टीम ने एब्जॉर्ब किया है, इसलिए वो ज़्यादा स्वेयर बर्न्स कॉज करेगी ड्यू टू हाई एनर्जी एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नेम ABCDEF इन द फॉलोइंग डायग्राम। आपको जो ये मिसिंग है ABCDEF, इन सबके नाम बताने हैं इस डायग्राम में कि इनमें कौन सी स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। तो इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर, ये आपको लिखा हुआ है पहले से ही। तो पहले देखिए, यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ लिक्विड, यहाँ पे गैस है। ध्यान से सुनेंगे मुझे, सॉलिड से गैस में जा रहा है। सॉलिड से गैस में जाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सॉलिड स्टेट से गैस बन रही है, तो सब्लिमेशन का प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है ये? सब्लिमेशन का। तो सॉलिड से लिक्विड जब जा रहा है तो ये मेल्टिंग और फ्यूजन है। तो ए मेल्टिंग और फ्यूजन आ गया आपका। ई वाला प्रोसेस सॉलिड टू गैस, जैसे मैंने अभी समझाया, सब्लिमेशन। बी वाले में आप देखिए, लिक्विड से गैस में जा रहा है तो इवेपोरेशन हो रही है। गैस से वापस लिक्विड में जाएगा, कंडेंसेशन होगी। वाटर साइकिल याद करो। फिर गैस से वापस सॉलिड में जा रहा है बिना लिक्विड बने, तो ये आपने पढ़ा है अपने फर्स्ट चैप्टर में। इसी चैप्टर में मेरे फुल एक्सप्लेनेशन में मैंने दिया था कि जब गैस से सीधा सॉलिड में जाए तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन, और लिक्विड जब सॉलिड बनता है तो इसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, जैसे फ्रीजिंग, है ना, वाटर जैसे आइस बन गया। तो दीज आर द NCERT सॉल्यूशंस ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9th। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।